यदि आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर आपके परिवार को समृद्ध करेंगे, खुशहाल बनाएंगे और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो खुदावन ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ इन्हें दे प्रभु कि अपने वर्क को, अपनी फैमिली को प्रभु ये बैलेंस कर सके और ब्लेस हो सके। प्यारे परमेश्वर पिता, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका, मैं बलिया से, जिला बलिया से बोल रही हूँ। मेरी यह गवाही है कि मेरी कमर में बहुत चोट लगी थी और मैं बहुत दवा की, आराम नहीं हुआ। फिर जब से मैं परमेश्वर का शाम सुबह की प्रार्थना सुनती हूँ तब से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा आराम है। अब मैं दवा बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। और दूसरी गवाही है कि मुझे उल्टी बहुत होती थी, हर तीसरे दिन उल्टी होती थी, लेकिन जब से मैं प्रार्थना भी करना शुरू की तब से मेरी उल्टी भी बंद है। और तीसरी गवाही मेरी यह है कि मेरे पापा की हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और मैंने प्रेयर सेंटर में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था और फिर मेरे लिए प्रार्थना हुआ। अब मेरे पापा पूरी तरह ठीक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं परिवार में होने वाली समस्याओं के विषय में और कैसे उन समस्याओं से बाहर निकलें इस विषय में। अब मेरा विश्वास है कि जितने भी लोग हमारे साथ में इस महीने इन प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं वो लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। और बहुत सारे लोग अपनी गवाहियों को भी हमें भेज रहे हैं कि कैसे प्रभु इन बातों से उन्हें उत्साहित कर रहा है और उनके जीवन में काम कर रहा है और इन छोटी छोटी समस्याओं से उन्हें परमेश्वर बाहर निकाल रहा है। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेंगे। यदि आपने अभी तक पिछले सेशन नहीं सुने हैं तो आप जरूर से जाकर उन सेशनों को सुने, सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। आज एक और टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, वो है कि हम में से बहुत से परिवारों में देखा जाता है जो काम और परिवार को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। काम और परिवार को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। या तो वो काम में ज्यादा समय दे देते हैं और परिवार को छोड़ देते हैं, या तो फिर वो परिवार को ज्यादा समय दे देते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके परिवार और काम में डिसबैलेंस हो जाता है और तब मनमुटाव, दूरियां, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर जॉब छूट जाती है, या फिर काम पीछे चला जाता है। ये हो जाता है क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं है, दोनों एक समान नहीं चल पा रहा है। इसलिए आपको सीखना है कि परिवार और अपने काम को बैलेंस कैसे रखें ताकि दोनों पर कोई प्रभाव न पड़े, आप दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ते चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप जॉब में, आप काम में, आप रोजगार में आप उन्नति तो कर रहे हैं लेकिन पारिवारिक रूप से आप सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, रिश्ते, दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, मनमुटाव पैदा हो रहा है, रिलेशनशिप में गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप परिवार की ही देखभाल में लग गए और आपने अपना रोजगार सब कुछ छोड़ दिया है, आप काम करना बंद कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं। तो आज आपको समझना है कि आपको दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है। काम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो सबसे पहले उसे काम दिया कि काम कर। काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं परिवार के लिए काम नहीं करूंगा। काम किया ही इसलिए जाता है ताकि हम अपने परिवार की देखभाल कर सकें। तो काम बहुत ही जरूरी, चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई भी है, लेकिन काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी काम हो सकता है लेकिन काम इंपॉर्टेंट है बाइबल के अनुसार। काम कोई श्राप नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काम तब आया जब परमेश्वर ने श्राप दिया। नहीं, काम तब से था जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके बाद उसे अदन की वाटिका में रखा और उसका कहा कि इसमें काम कर, इसकी रक्षा कर। उसको काम दिया गया है, आपको काम दिया गया, आपको काम करना है। अब आप क्यों उस काम को कर रहे हैं? ताकि आप अपना और अपने परिवार की देखभाल कर सको, उनकी जरूरतों को पूरा कर सको, इसलिए आप काम कर रहे हैं। अगर आपके पास परिवार नहीं होता, आप खुद, आपको जरूरत नहीं होती तो आप काम भी नहीं करते, आप दिन भर सोए रहते। क्योंकि आपको अपने परिवार की देखभाल करनी है, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बस काम ही कर रहे हैं, फिर परिवार को नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। एक तरफ परमेश्वर का वचन हमें काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए मोटिवेट कर रहा है कि करो,
परमेश्वर का वचन कहता है कि हे आलसी, कब तक ऐसा बैठा रहेगा, उन चींटियों पर ध्यान दे क्योंकि वो परिश्रम करती हैं। तुम भी परिश्रम करो। परिश्रम करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, काम करने के लिए। एट द सेम टाइम परमेश्वर का वचन हमें विश्राम करने के लिए भी उत्साहित करता है, अपने शरीर की देखभाल करने के लिए भी उत्साहित करता है और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए भी उत्साहित करता है। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको परिवार को और काम को बैलेंस बनाकर चलना है। इसीलिए परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और यही परमेश्वर ने इजराइलियों को भी आज्ञा दी। निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 9-10 पद में पढ़ रहा हूं, लिखा है 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। परमेश्वर ने लोगों से कहा कि 6 दिन तुम परिश्रम करना, मेहनत करना और अपने सब काम काजों को करना। काम करने में कोई ढिलाई नहीं, कोई आलस नहीं, काम करना। परमेश्वर का वचन कहता है, आज्ञा है ये। परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि तुम 6 दिन काम करना। क्या आप इस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं? या फिर आप 6 दिन विश्राम कर रहे हैं? या फिर आप कोई काम नहीं कर रहे? कई भाई बहन कहते हैं कि हम प्रभु की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। अरे भाई, ये भी एक परमेश्वर की आज्ञा है, परिश्रम। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उस दिन में न तो तू किसी भांति का काम काज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर रहता हो। कुछ काम मत करना उस दिन। अब क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कुछ भी काम न करना? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि इस दिन तुम परमेश्वर की संगति में अपने समय को व्यतीत करें, पहली बात। और दूसरी बात, अपने परिवार के साथ में समय को व्यतीत करें। और तीसरी बात, तुम अपने शरीर को आराम दो, रेस्ट दो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दिन तुम 7वें दिन कुछ भी ना करना, 7वें दिन केवल विश्राम करना, केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, केवल अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना, केवल अपने शरीर को रेस्ट देना। उससे क्या होगा? उससे आपका वर्क और आपका लाइफ, जीवन, परिवार, फैमिली बैलेंस में रहेगा। कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, कोई मनमुटाव नहीं होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। एक आशीषित परिवार, एक खुशहाल परिवार, एक समृद्ध परिवार आपका बनेगा। लेकिन आज बहुत सारे भाई बहन ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो 7 दिन काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, क्योंकि जरूरतें ज्यादा बढ़ा दी हैं। इसलिए संडे को भी उनके पास टाइम नहीं है अपने परिवार के साथ में बैठने के लिए, अपने परमेश्वर के साथ में बैठने के लिए नहीं है टाइम। इसलिए क्या हो रहा है? परिवारों में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आपने समय नहीं दिया एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ में आपने अपने प्रेम को नहीं बांटा है, आपने समय नहीं दिया, दुख सुख को नहीं बांटा है। जब परिवार को जरूरत है तब आप जॉब में हैं। इसलिए आपको वर्क और लाइफ को बैलेंस करके चलना है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि मैं तो अपने परिवार की देखभाल में ही हूं, कुछ काम नहीं करूंगा। तब क्या होगा? तब भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको दोनों को मेंटेन करते हुए चलना है। काम परिवार के लिए है और जब काम होगा तभी परिवार चलेगा। इसलिए आपको दोनों को मेंटेन करके चलना है, बैलेंस बनाकर चलना है। एक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरे पे नहीं, तब भी गड़बड़ी है, आप पीछे चले जाएंगे, आपके परिवार में गड़बड़ियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए आप समझे इस बात को कि आपको काम और अपना परिवार को बैलेंस बनाकर चलना है। यदि आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर आपके परिवार को समृद्ध करेंगे, खुशहाल बनाएंगे और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन से आशीष पाई है। ये वचन सामर्थ्य है और अद्भुत रीति से आपके परिवार, आपके जीवनों में ये बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगा, बड़ी बेदारी को और बड़े कार्यों को प्रभु का वचन आपके जीवन में करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, ये सुंदर पल प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को दिखाया प्रभु जी, कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दे सके। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोगों ने प्रभु वचन को सुना प्रभु जी, आपने उनसे बातचीत की पिता, कि कैसे परमेश्वर प्रभु वो अपने वर्क और पिता अपनी फैमिली को बैलेंस कर सके। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका वचन हर दिन प्रभु जी किस प्रकार से प्रभु उन सारी समस्याओं से बाहर निकलना आपका वचन सिखा रहा है। और मैं आशा करती हूँ प्रभु कि तेरे लोगों के लिए वचन के अद्भुत कार्य प्रभु उनके जीवन में होने पाएगा, और इनके जीवन में बहुत ही ज्यादा फायदा प्रभु ये अपने जीवन में देखने पाएंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज ये प्रभु अपनी फैमिली और अपने वर्क को पिता बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो खुदावन ऐसी बुद्धि ऐसी समझ इन्हें दे प्रभु, कि अपने वर्क को अपनी फैमिली को प्रभु ये बैलेंस कर सके और ब्लेस हो सके। प्यारे परमेश्वर पिता, जिन लोगों के पास पिता परमेश्वर समय नहीं है पिता प्रभु, वो जिस दिन विश्राम दिन है प्रभु, उस दिन भी परमेश्वर पिता वो बिजी है, वर्क लोड में है। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज हर एक जन प्रभु इस बात का निश्चय करने पाए प्रभु, कि पिता वो अपने वर्क को और अपने फैमिली को प्रभु समय को वो बैलेंस कर सके। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि आज ये कमियां प्रभु इनके परिवार में, इनके जीवनों में, इनके रिश्तों में प्रभु पाई जाती हैं प्रभु, तो यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु इस कमी को हम दूर करते और कहते पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें प्रभु, इनके वर्क को मैनेज करने में, इनकी फैमिली को मैनेज करने में, और प्रभु तुझसे संगति रखने में, सब चीजों को ये बैलेंस कर सके। पिता आज जो पारिवारिक समस्या प्रभु इनके जीवन में है, इनके फैमिली में है, वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश, वो कम्युनिकेशन गैप प्रभु, ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे, तनाव का माहौल है प्रभु, जमीन को लेकर लड़ाई है प्रभु, फैमिली में प्रभु बहुत सारा कलेश है। यीशु के नाम से हम इन बातों को दूर करते पिता, क्योंकि उपाय तेरे पास है प्रभु। तो इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए खुदा आप उपाय करें, इनके बच्चों के लिए उपाय करें, इनके प्रभु भविष्य के लिए प्रभु आप अद्भुत योजनाओं को बनाए। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने भी लोग परेशान है इसी वक्त उनकी सारी परेशानी चली जाए, सारे कर्जे इनके जीवन से चले जाए, हर एक निराशा असफलता इनके जीवन से चली जाए, हर एक डिप्रेशन, हर एक एंजाइटी, अकेलापन इनके जीवन से चला जाए। और प्रभु जो भी दुष्ट के कार्य इनके जीवन में है, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से उस दुष्ट और दुष्ट के कार्यों को, दुष्ट आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। आज जितने भी लोग बीमार हैं, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त यीशु के नाम से हम तुम्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर एक शरीर जो बीमार और बीमारियों से प्रभु परेशान है, यीशु के नाम से उस हर एक शरीर को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त इन भाई बहनों के, बच्चों के, नौजवानों के शरीर से निकल जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। शरीर चंगे हो जाए यीशु के नाम से। इसी वक्त सारे शरीर चंगे हो, इसी वक्त वो सारी बीमारियां इन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु यीशु के नाम से तेरी चंगाई बहने लगे। धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी ये भाई बहन प्रभु अपनी बीमारियों से आजाद हो गए। धन्यवाद परमेश्वर की निश्चय प्रभु तूने हम सब के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, इस समय प्रभु ये रोग मुक्त है, कैंसर से छुटकारा पाया प्रभु, ट्यूमर से प्रभु जी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से प्रभु, सूजन से, किडनी लिवर इंफेक्शन से पिता, एलर्जी से, व्हाइट स्पॉट की बीमारी से, पीसीओडी की प्रॉब्लम से, गुप्त रोग से परमेश्वर, माइग्रेन की, सरदर्द और रीढ़ की हड्डी में पेन, घुटनों में पेन, हर एक पेन से इन्होंने आजादी पाई प्रभु। धन्यवाद क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं। आज रात में प्रभु बुरा सपना, गलत विचार, चिंता, व्याकुलता, घबराहट इसी वक्त यीशु के नाम से चली जाए और निश्चिंत होकर ये सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी विनतियां और जितने निवेदन मेरे पिता इन्होंने आपके आगे रखा है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तूने प्रार्थना का उत्तर दिया, हम सबकी सुधि लिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, सारी बातों में हम आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।